कर दिया तो घंटों निकल जाएंगे यहाँ पे। पूरी जर्नी आपने पूछ ली 10 साल की 12 साल की। सफ़र तो मेरा शुरू हुआ था दिल्ली से, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, और वहाँ पे तकरीबन अपने लेट टीन्स में मैंने चाहा कि भाई हम मुंबई जाके कुछ करें, और वहाँ पे मौका मिला हमें एक पिक्चर में हिस्सा बनने का। मैं तकरीबन 21-22 की उम्र में बॉम्बे पहुँचा था, बट वो पिक्चर वहाँ शुरू नहीं हुई। तो वहाँ से फिर एक अलग साइड देखा बॉम्बे का, कि जब आपके पास कोई काम दे रहा होता है तो लोग आपको एक किस्म का ट्रीट करते हैं, फिर जब आप बेरोजगार होते हो तो अलग से ट्रीट करते हैं, और एक अलग स्ट्रगल शुरू होती है। वहाँ से फिर तकरीबन 5 साल लग गए। 26 की उम्र में हमने शूटिंग शुरू कर दी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की। उसके बीच के दौरान मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन करी, जिसमें मैंने मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फिल्म स्कूल था। जितना मैं सीख सकता था पिक्चरों के बारे में, मैंने उस असिस्टेंट डायरेक्शन के जॉब के द्वारा मैं सीख पाया। माय नेम इज़ खान पिक्चर थी शाहरुख सर की, उसमें मैंने पूरा असिस्ट किया। और फिर वहाँ से जब किस्सा शुरू हुआ अभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, आज मैं कहूँगा 12 साल बाद हम वहीं पे हैं, एक अलग अंदाज में। वहाँ पे मैं एक नया कॉलेज बॉय प्ले कर रहा था धर्मा प्रोडक्शंस के साथ। वहाँ पे करण जौहर जी डायरेक्टर थे। यहाँ पे धर्मा प्रोडक्शंस हैं अगेन, जिन्होंने मुझे लॉन्च किया। बढ़िया अंदाज एकदम अलग है, आप एक अलग किरदार देखेंगे, इसमें एक अलग मिजाज है, एक मेच्योरिटी है परफॉर्मेंस में, अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग लुक्स हैं। तो आई थिंक मुझे ओवर द इयर्स या बड़े पर्दे पे हमेशा एक्शन फिल्में जिसमें थ्रिल हो, ड्रामा हो, नए नए प्लॉट्स हो, वो बहुत पसंद आते हैं। और मुझे वही बहुत खास बात लगी योद्धा की स्क्रिप्ट के बारे में, इसका प्लॉट बहुत ही नया है। ऐसा तकरीबन मैंने हिंदी पिक्चर में ऐसा प्लॉट नहीं देखा है जहाँ पे एक हीरो, एक कमांडो, एक योद्धा एक एक पैसेंजर प्लेन में फंसा हुआ है, जहाँ पे उसको पता लोगों की जान भी बचानी है, ये भी पता करना है कि इसको हाईजैक कौन कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस पिक्चर में देखते हैं, जो मेरे हिसाब से एक भरपूर एक्शन थ्रिलर है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक 12 साल में जो लोग ने मुझे इतने सालों से प्यार दिया है, वो 15 मार्च से भी और प्यार देंगे, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सिद्धार्थ, क्या रियल में भी आर्मी ऑफिसर से या कमांडो से आप मिले, और क्या उनसे आपने कुछ ट्रेनिंग लिया या कुछ नहीं? क्योंकि कुछ सीन देख ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ना पता नहीं पड़ता कि रियल है या फिल्म है ना। तो आप कुछ ऐसा कमांडो से अपने ट्रेनिंग लिया? वही करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें। हर कुछ महीनों में एक एक्टर अलग अलग ट्रेनिंग ले रहा है, तो बिल्कुल बाकायदा मैंने इस पिक्चर के लिए एक ट्रेनिंग बहुत करी है एक्शन मास्टर्स के साथ, वेपन्स के साथ, चाहे वो नाइफ हो, चाहे वो असॉल्ट राइफल हो, चाहे वो टेक्निक्स हो कि स्मॉल कन्फाइंड प्लेसेस में फाइट करने की। तो हमारे साउथ अफ्रीका से एक्शन टीम आई थी, क्रेग। इंडिया से रॉड और उनकी टीम थी, जिनके सारे हमने फाइटर्स यूज़ करे हैं। हमारे जो जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं सागर एंड पुष्कर, वो बहुत ही मंजे हुए हैं एक्शन में। तो उनका भी एक नज़रिया आप देखेंगे जो ये सब नया लग रहा है। बाकी खून पसीना काफ़ी बहाया है प्रैक्टिस करते हुए, सारा स्टंट हमने रियल में है जो आपको फाइट दिख रही है, VFX फाइट में हमने नहीं इस्तेमाल करा है। एंड आई थिंक वही मज़ा आता है कि एक्टर को जब आप इतने सालों बाद कुछ नया दें ऑडियंस को, और उनको वो थ्रिल फील हो, जैसा कि हमारे ट्रेलर के एंड के हिस्से में मुझे लोग बोल रहे हैं कि स्पेशली खासकर यंगस्टर्स बहुत बोलते हैं कि दे लाइकिंग द स्पीड, जिस जिस फुर्ती से यहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस हुई है, और आई थिंक यही आज के एक्शन फिल्मों से एक उम्मीद रखते हैं लोग जब देखें कि हम कुछ नया दें, एक अलग किरदार दें। एक्शन तभी चलता है जब एक अच्छा किरदार हो। तो योद्धा में मुझे वो बहुत ही खूबसूरत किरदार प्ले करने का मौका मिला, और आप बहुत जल्दी देखेंगे 15 मार्च को। जी सर। एक ही प्रश्न है आपसे। जी आप आर्मी साइड से हैं, जी पहले भी आपने स्टूडेंट ऑफ ईयर करा जी। और उसके बाद जब ये आप किरदार निभा रहे हैं, तो आपके फादर जब आर्मी साइड से थे, तो कुछ आपको भी ऐसा लगा होगा कि ये जो अपन किरदार कर रहे हैं उसमें एक्शन चीजों में कुछ थोड़े बहुत तो गुस्सा आया होगा? अच्छा, फिर उस टाइप की बनी है कि हर किसी को गुस्सा आ जाएगा जी। तो एक्शन करते करते समय देशभक्ति आप में जगी कि नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मेरे पिताजी मर्चेंट नेवी से हैं। मेरे दादा थे इंडियन आर्मी में, जिन्होंने इंडो चाइना वॉर लड़ी थी 1960s में। मेरे को उनसे इतना इंटरेक्ट करने का मौका तो नहीं मिला मेरे दादा से, बट उनकी जैसे कि इस पिक्चर में भी एक्चुअली वो सीन है। हमेशा जितने हमारे आर्म फोर्सेस के यहाँ पे लोग हैं उनको पता है कि एक आर्मी की एक पेटी आती है
जहाँ पे उनकी यूनिफॉर्म होती है, उनकी सारी बिलोंगिंग्स होती हैं, जो कि घर वालों को मिलती है जब वो अगर शहीद होते हैं तो वैसा ही एक पेटी थी हमारे घर पे, जो कि मैं उनकी यूनिफॉर्म देखता था, उनकी टोपी देखता था, उनकी बेल्ट देखता था कि यार ऐसा कैसे लगते होंगे वो। तो वो मुझे यहाँ पे दर्शाने का मौका मिला। वो देशभक्ति वहाँ से भी शुरू होती है। पर जो आपका दूसरा सवाल है कि आप सीन करते करते गुस्सा होते हो या वैसे होते हो, आई थिंक वो एक एक्टर का काम है, पर कि हम जो भी सीन दर्शा रहे हैं उसको 100% दर्शाएं। उस वक्त पे अगर गुस्सा चाहिए, पर उसको हम कभी पर्सनली नहीं लेते। ऐसे तो मैंने कितनी लड़कियों को रोमांस भी किया, अगर मैं सबको पर्सनली लेना शुरू कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जी सिद्धार्थ here. If we talk about your Toyler's career, कि आपने Toyler's career में सबसे ज़्यादा जो मूवी की है वो पैट्रियोटिक थीम के ऊपर ही की है। We talk about अय्यारी, शेरशाह and योद्धा। So what's the reason behind this कि पैट्रियोटिज्म ही क्या है? या तो फैमिली फादर और गॉडफादर के होने की वजह से, या फिर आपको पर्सनली पैट्रियोटिज्म जो ज़्यादा पसंद है? आई थिंक बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन है। मुझे पर्सनली जब भी कोई ऐसा किरदार दिखता है जो देश के लिए लड़ रहा है, आई थिंक वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। शुरुआत कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी से हुई थी कि यार हम जैसे ही किसी फैमिली में से कोई जाता है सरहद पर और असल किस्म का एक्शन करता है, वो हमारे असली हीरोज हैं, तो मुझे वो कनेक्ट बहुत खूबसूरत लगता है। तो शायद सबकॉन्शियसली मैं वो शेरशाह हो या भी आज योद्धा हो या वो इंडियन पुलिस फोर्स हो, मेरे को उन किरदारों से एक अट्रैक्शन होती है जो मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। पर बाकी ऑडियंस के ऊपर जब तक उनको वो एंटरटेनिंग लगे तब तक ऐसे किरदार करते रहेंगे। सिद्धार्थ इधर ये जी सर, सबसे पहले तो आपको मूवी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपका वेलकम। सर, मूवी का जो प्लॉट है ये प्लेन हाइजेक के ऊपर है जी। बॉलीवुड और हॉलीवुड में कई सुपर डुपर हिट फिल्में इस प्लॉट के ऊपर बन चुकी हैं जी। तो हमने देखा हुआ ट्रेलर काफी अच्छा रहा है। सर, क्या तैयारी रही है और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस और कम्पीट करने की जो रही है उसमें क्या तैयारियां रही हैं सर? आई थिंक इस ब्रॉड जो आप हाईजैक में आप कह सकते हैं पिक्चरें बनी, पर जो ये प्लॉट है वो मैंने आज तक नहीं देखा जिसके अंदर जो हो रहा है प्लेन के अंदर, वो आपको 15 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। जो कि मुझे अट्रैक्ट करा इस पिक्चर में कि अगर ऐसा एक किरदार ऐसी सिचुएशन में फंसा हो, जो कि एक पैसेंजर प्लेन हो जो कि हम सब ट्रैवल करते हैं जिसमें, तो कैसा होगा। इसमें पहली बार आई थिंक मैंने भी इतनी क्लोज्ड एरिया में फाइट करा है जैसे हम सब ने ट्रैवल किया है। प्लेन के बाथरूम बहुत छोटे होते हैं, इमेजिन कि वहाँ पे 2 इंसान हाथापाई कर रहे हैं, तो और 2 ट्रेन कमांडोज हाथापाई कर रहे हैं, तो कैसा होगा। मेरे को ये सब चीज़ें बहुत नहीं लगी स्क्रिप्ट में। वो जब आप प्लॉट देखेंगे, आई थिंक ब्रॉड हाईजैक जो आप बात कर रहे हैं, यस बेशक पिक्चरें बनी है, बट हाईजैक के अंदर जो ये प्लॉट चल रहा है शायद मैंने तो हिंदी पिक्चर में नहीं देखा अभी तक। सिद्धार्थ इधर जी सही। हाँ जी। सिद्धार्थ एज ए एक्टर आपकी लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ है। कई फिल्में ऐसी भी रही जिसे बॉक्स ऑफिस पर इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उसके बाद आपने हार नहीं मानी, आप रियल लाइफ में भी योद्धा की तरह नजर आए हैं। और ये जो आपका दौर है सक्सेस अब लगातार मिलती जा रही है, किसे इंस्पिरेशन आप मानते हैं? और इस मौजूदा दौर में कई युवा ऐसे भी हैं जो हार मान जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं, उनके लिए सिद्धार्थ क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे एक योद्धा की तरह रियल लाइफ में? अरे वाह, नहीं बिल्कुल। आई थिंक योद्धा एक शब्द नहीं है, एक एटीट्यूड भी है। और मेरी जो इंस्पिरेशन रहती है इन पूरे सालों के लिए वो मेरी स्ट्रगल है। जो इंसान उस स्ट्रगल के दौर से निकलता है, एक उम्र होती है जब आपके पास आपको पता नहीं कि अगला काम कब आएगा, आपका करियर कैसे होगा, आपको कोई जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस दौरान जो उस एटीट्यूड से लड़कर, ना कि गलत इन्फ्लुएंस में आकर या गलत संगति में आकर या डिप्रेशन में जाकर या कोई गलत आदतें पकड़ कर निकल जाता है, वही आपको इंस्पायर करता है। मैं जैसा कि मैंने अभी कहा 21-22 की उम्र में आया था कम से कम बम्बई, कम से कम 16-17 साल पहले। और फिर जब हमेशा लगता था कि यार शायद वापस जाएं दिल्ली, फिर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि नहीं अच्छा असिस्टेंट डायरेक्शन का काम करते हैं या मॉडलिंग से थोड़ा पैसा बनाते हैं, तो वो बूंद बूंद से सागर बनता है, वो एक एक कदम लेकर आप आगे बढ़ते हो। तो मुझे हमेशा वही दिन इंस्पायर करते हैं आज भी, जब भी कोई फ्राइडे होता है कि यार वो दिन से तो आज मैं बहुत बेहतर हूँ कि आज सब सपनों के बैठा हूँ और इतनी पिक्चरें करने का मौका मिल रहा है। और यही सपने लेके हम आए थे बम्बई। और युवा को भी यही है, सारे जो हमारे नौजवान हैं, कि आई थिंक हर फील्ड में ये स्ट्रगल है। योद्धा एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर किसी की पर्सनल स्ट्रगल हो या कोई उनका बॉस हो या कोई उनकी पढ़ाई हो या कोई उनकी
एक डेडलाइन हो, पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं। आई थिंक आज आप सर्वाइव ही नहीं करोगे अगर आपके अंदर ये फाइटिंग योद्धा एटीट्यूड ना हो। और इसीलिए भी मुझे ये टाइटल बहुत प्यारा लगता है और मैं इस पिक्चर से भी वैसे ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ कि ये टाइटल के साथ साथ ये पिक्चर भी लोगों को इतनी पसंद आए कि इसकी हम और उम्मीद करें कि भाग बना सकें। जी जी उम्र को क्या रोक लिया है आपने? जी। 40 साल की उम्र में आए हैं, 17-18 साल हो गए, पर यार इतनी छोटी उम्र तक मुझे लगता नहीं जी, कि 21-22 जी। में 18 साल अरे क्या उम्र को थैंक यू। रोक देख है? यही तो मेहनत है, स्ट्रगल में वो जवान रखा है। मैं अभी भी अपने जहन में स्ट्रगलर ही हूँ और मैं भी शायद रिसेंटली अभी शादी हुई तो उसका मेरी निखर आ रहा है मेरे चेहरे पर। हेलो सिद्धार्थ, मेरा सवाल है, हमेशा कहते हैं बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। आप भी दिल्ली से आए थे, आउटसाइडर्स थे और फर्स्ट आपकी जो फिल्म आने वाली थी जिसके साथ डेब्यू करने वाले थे वो कैंसिल हो गई थी किसी कारण से। उस टाइम पर आपने खुद को किस तरह से प्रिपेयर किया और आपके लिए क्या चैलेंजेस थे बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए? जी बिल्कुल, बाहर से इस इंडस्ट्री में आना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत का काम है। ऑल्सो बिलीव करना, वो फेथ होना अपने आप में। कोई भी नौजवान होता है कि यार मैं कर सकता हूँ, जब उनका कोई भी कनेक्शन ना हो या उनका कोई भी उनको रास्ता ना दिखे, वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप आज बोले कि मुझे यहाँ का प्रधानमंत्री बन रहा है, आपको नहीं दिखेगा, पर शायद उस नौजवान में जिसमें कॉन्फिडेंस है उसको कुछ महीनों में, कुछ सालों में या काफ़ी वर्षों में एक रास्ता दिख जाए। वो फेथ होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक उस फेथ में जो हमारे सारे आउटसाइडर्स हैं, जितने लोग आते हैं स्ट्रगल करने बम्बई मुंबई में, वो रखें, फेथ रखें, समय दें अपने आप को, समझें यार कि लोग आपको क्या फीडबैक दे रहे हैं, आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और पर अगर आप सक्सेस की बात करें तो जितने हमारे सुपरस्टार्स रहे हैं वो सब किसी और शहर से आए हैं। मुंबई में बच्चन साहब से लेके, शाहरुख सर से लेके, अक्षय कुमार जी से लेकर, जो कि फिल्म फैमिली से नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये इंडस्ट्री उनको प्यार नहीं देती। प्यार बहुत सारा है, सिर्फ आपके काम पे निर्भर है, आपके एटीट्यूड पे निर्भर है। एक योद्धा एटीट्यूड रखें और काम करते रहें आप। एक और सवाल मेरा है, जी जी। हम काफी टाइम से आपको आर्मी के कैरेक्टर में देख रहे हैं, क्या हम फिर से आपको हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हंसी तो फंसी जैसी फिल्मों में वापस देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये सवाल मैं मिस्टर करण जौहर से भी पूछता हूँ कि यार धर्मा में तो रोमांटिक फिल्में बनती थी, अब जब से मैं आ रहा हूँ तो एक्शन फिल्में बन रही है, चाहे शेरशाह हो, मैं लोगों का खून पसीना निकाल रहा हूँ और मारपीट कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये एक शिफ्ट आया है, ये इत्तेफाकन है, मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। बेसिक लव स्टोरी, मेरे लव सॉन्ग्स कितने वर्क करे हैं, मैंने जितनी भी पिक्चरों में रोमांटिक गाने किए हैं उनका मुझे बहुत प्यार मिला है। तो बिल्कुल वो रोमांटिक गानों के साथ रोमांटिक पिक्चर भी होपफुली बहुत जल्दी टेबल पे आएंगी। So this was the last question. Thank you so much everyone. हमारे बीच में कॉमिक क्रिएटर्स भी हैं and मैं उन्हें ऑन स्टेज बुलाना चाहूँगी. So big hand for आकाश पाठक, come on everyone. And हमारे बीच में अयंके कम है. So let's have them here on stage. जी जी जी। अरे वाह, ये सवाल जो आपने अंतर पूछा, जैसा कि ये कह रही थी मैं जवान लग रहा हूँ, निखर रही मेरी त्वचा और एनर्जी, तो बस ये मेरे पिछले एक, हाँ जी, अरे एक साल में क्या टिप देंगे, मैं तो जितने महारथी बैठे हैं आप इतने सालों से हमसे पूछा, हम तो अभी भी वेरी मतलब तो उसमें डेब्यूटेंट है शादी के दौर में और अभी तक सब कुछ खूबसूरत चल रहा है, चेहरे पे भी दिख रहा है, तो हम बहुत खुश। Thank you very much. So let's have Pratiti team here on the stage. Yes everyone, a big hand for Akash and Ayantika. खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।